ये सब क्या है? इस तरह की हरकतों से क्या साबित करना चाह रही हो? कुछ नहीं होने वाला इन खिदमतों से। ज्यादा कनीज़े आजम बनने की जरूरत नहीं है। जब तक इस घर में हो बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे एक मेहमान रहता है। मामा, मामा, मजबूर दिल तेरे प्यार में कैसे रहे, इंतजार में बेदर्दी न देखे। मामा, ये सब क्या हो रहा है? आप ऐसा होने क्यों दे रही है? मैंने तो मना किया था मगर उसने एमन ने जिद की थी तो मैंने इजाजत दे दी। तुम कुछ ज्यादा उल्टी सीधी जिदें नहीं करने लगी हो? क्या जरूरत थी ये सारे तमाशे की? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अब वो भाई भाभी ने मुझे इतने प्यार से कहा था कि वकार ने इतने टाइम से कुछ नहीं खाया, मैं उनके लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, मुझे इजाज़त दिलवा दो। तो बस मैं भाभी को मना नहीं कर पाई। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा मैं ना सुनूं कि तुमने इस किस्म की कोई हिमाकत की है। भाई मुझे आपसे कुछ पूछना था। अगर विरसा भाभी आपके लिए खाना बना देती हैं तो इसमें बुराई क्या है? आप क्यों इतने खफा होते हैं उनसे? कितने अरमान थे मेरी भाभी आएगी, हम खूब मजे करेंगे। यहाँ कुछ नहीं सोचा था मैंने, मगर सब बर्बाद हो गया। मम्मा क्यों हो रहा है ये सब? सब ठीक हो जाएगा। नाहिद, नया कुक रखा है तुमने? आज तो खाना बहुत ही लजीज था। मैंने आज तक इस घर में इतना लजीज खाना नहीं खाया। बुलाओ उसे शाबाश दूं, उसकी तारीफ करूं, ताकि आइंदा भी इसी तरह लजीज खाना बनाता रहे। क्यों वो कर बेटा? जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे बुलाओ ना उसे। नहीं, कोई नहीं बुला के लाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि खाना विरसा भाभी ने बनाया है। फिरसा, मुझे तो लगता था बाबा के रिएक्शन देखने के बाद ये जो तुम्हारा खिदमत करने वाला जज्बा है सर्द पड़ चुका होगा, लेकिन नहीं, तुम तो अब भी तैयार हो मदर टेरेसा बनने के लिए। मदर टेरेसा ने तो पूरी इंसानियत की खिदमत की थी। मैं तो बस अपने घर वालों के छोटे मोटे काम करना चाहती हूँ, इसे खिदमत तो नहीं कहते। अच्छा तो चलो ये बता दो, कब तक ये स्टूपिड से छोटे मोटे काम करती रहोगी? ये तो नहीं जानती, लेकिन जब तक आप करने देंगे तब तक करूंगी। ऐसा ना हो तुम्हारी इन स्टूपिड हरकतों की वजह से कल वो सारा का सारा खाना डस्टबिन में ही ना फेंक दें। ये बात जितनी जल्दी तुम समझ लो उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए बिरसा।
इस घर में कभी तो ना कोई तुम्हें बहू तस्लीम करेगा और ना ही कभी तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जिसके बारे में तुम सोच के आए हो। कुछ ना मिले, नहीं चाहिए। बस आपकी नफरत दूर कर लूं तो समझूंगी कि सब मिल गया। बाबा ठीक कहते हैं, बहुत डीट हो तुम। आप चाय पी लें, ठंडी हो रही है। पता है, एमन कह रही थी कि अगर लोहे के चने चबाने और अंगारों पे चलने के लिए तैयार हो तो रुक जाओ, वरना चली जाना। बिल्कुल ठीक कहती है अमन। लेकिन मैंने फैसला किया अंगारों पे चलने का। इन अंगारों पे चल के खाली पांव नहीं जलेंगे, पूरी जल के खाक हो जाओ। आप होने देंगे मुझे? तो फिर हो जाऊंगी। बहुत बकवास करने लगी हो तुम। अब चुप कर जाओ, इतना दिमाग नहीं है मेरे पास। शायद तुमने कहा था दिल घर है तुम्हारा, फिर क्यों चाहा ना घर का बसाना। खाना यहाँ क्यों ले? वो दरअसल अब्बू जो है वो ऑलरेडी इनवाइटेड हैं डिनर पे। मामा ने खाना खा लिया और एमन ने भी बाहर से ऑर्डर कर लिया, तो मैंने सोचा आप आज मुंह में ही खा लें। गलत सोचा। मुझे हमेशा से डाइनिंग टेबल पे खाना खाने की आदत है, और ऐसा पहले भी हो चुका है कि मैंने वहां अकेला बैठ के खाया हो। जाओ, खाना डाइनिंग टेबल पे रख दो। आज यहाँ खा लें, कल से फिर सबके साथ नीचे खा लीजिएगा। क्यों, आज ऐसा क्या है? आपको खाना खाते हुए देखना चाहती हूँ। तुम कुछ ज्यादा स्टूपिड हरकतें करने नहीं लगी हो? उस रात भी इसी तरह। क्या होता है ऐसे देखने से? अपना दिमाग दुरुस्त करो और इंसानों की तरह रहना सीखो। कुछ मिलता है क्या किसी को बिला वजह इस तरह देखने से? खामखा सामने वाला बंदा बस कंफ्यूज ही होता रहता है। आप कभी देखेंगे तो आपको इस बात का जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। तुम कोई शायरी वायरी तो नहीं करती? क्यों, आपको शायरी पसंद नहीं? शायरी तो पसंद है, लेकिन कोई शायरा मेरी बीवी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जाहिर है, कोई हर वक्त कैसे शायरी सुन सकता है। और तुम्हें देख के तो ये लगता है तुम बहुत ही बुरी शायरी करती होगी। मैं शायर तो नहीं, लेकिन बीवी के शायर होने का वो मतलब नहीं जो आप समझ रहे हैं। खैर, मतलब जो भी हो, तुम कौन से यहाँ रहने वाली हो?